इसलिए उनकी तो एब्सेंट भी लगेगी, और दूसरा यू कैन नॉट ज़ूम विद योर रिकॉर्डिंग दिस टाइम में। एक मिनट ज़रा मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दूँ साथ में, और उसके बाद फिर आगे शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर आपको करवा देते हैं, आपके सामने स्क्रीन शेयर होगी। लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं गूगल क्लासरूम में। अच्छा, ये लास्ट हमारे 2 लेक्चर्स रह चुके हैं, ठीक है। ये 5th वन है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में एक और 6th वन होगा, और 11 जनवरी से जो है वो इंशाल्लाह पेपर स्टार्ट है। होपफुली जो 4 जनवरी को जो मीटिंग होनी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी बैठेगी उसमें वो यही कहेंगे, पॉसिबिलिटी है कि जो है इंस्टीट्यूशन ओपन हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसको एक्सटेंड भी कर दें छुट्टियों को, ठीक है। तो उस हवाले से फिर इंशाल्लाह अभी तक जो हमारे पास प्लानर है उसके अकॉर्डिंगली 11 जनवरी को जो है वो अ, आपके जो है वो फाइनल स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो पैटर्न वही है जो आप पहले फाइनल पेपर जो है वो देते आ रहे हैं, फर्स्ट के दिए हैं, उसके बाद फिर आपके सेकंड में आपने जो है वो भी दिए हैं सेकंड के भी। तो 36 मार्क्स का आपके होंगे। जो 3 क्रेडिट आवर्स वाले हैं वो 6 जो है वो आपके चलेंगे 36 में, और जो 4 क्रेडिट आवर्स हैं वो 42 में चलेंगे। बता दूं, आपकी असेंबली लैंग्वेज और जो है दूसरा आप जो पढ़ रहे हैं, कौन सी दूसरी असेंबली और वर्चुअल पढ़ रहे हैं मैडम से, एक और सब्जेक्ट है आपका मशीन असेंबली लैंग्वेज, और साथ में एक और है, वो आपके 4 क्रेडिट आवर्स के होंगे, ठीक है। जो मैडम आ रही हैं पढ़ा रही हैं 42 क्रेडिट आवर्स के, वो 42 मार्क्स के होंगे, 4 क्रेडिट आवर्स है उसका, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आपके सारे जो है वो 3 में चल रहे हैं, 3 का मतलब 36 होंगे फिर आपके टोटल मार्क्स, ठीक है। वही पैटर्न है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा उस हवाले से। ओके, लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसके हवाले से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। मुझे ये बताइएगा अब तक जो चीज़ें आपको बता देगी, समझा देगी। देखिए, हमारा मकसद ये है आपको कि आप जो है वो इन चीज़ों को जो है कंसेप्चुअल वाइज आप रखें। इसका जो अगर हम देखें तो थ्योरेटिकली आप लोग तो नोट्स मिल जाते हैं, आप नेट से भी सर्च करके आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, ठीक है। बाकी मुझे और बताएं इस हवाले से कि प्रोजेक्ट के हवाले से आपका कैसा चल रहा है, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट की है या नहीं की। जी, इकरा भी हैं, सोनिया भी है क्लास में, सीआर भी। बताएं स्टार्ट किया है, कहीं से कमी बेशी आ रही है तो बताएं, डिस्कस करें। मैं तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर बैठा हूँ, बताएं। यस, स्टार्ट किया होगा। अच्छा, पॉज कर ले रिकॉर्डिंग, तब बताएंगे मुझे। चले, मैं एक इसको थोड़ी देर के। ओके, मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी। चलो खैर, स्टार्ट कर लेते हैं फिर दोबारा से। जितना हुआ आपको समझ तो आ गई, जितना हुआ होगा मैं वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। बाकी ये भी स्लाइड्स आपको अपलोड कर रहे हैं गूगल क्लासरूम में, वहां से जाकर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके जी, आगे नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास कि अगर बड़ा सॉफ्टवेयर है उससे, तो उसमें तो फिर आपको अलग से एक टेस्टर रखवाना पड़ता है। बेसिकली वो उसको नॉलेज होता है हर एक तरह से, डिबंकिंग का खास तौर पर। और मैंने एक दफ़ा बताया भी था कि उसकी जो आर्म डेवलपर से भी ज़्यादा स्किल्स होती हैं उसके पास, उसको पास फ्रेमवर्क्स का पता होता है, एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है जो वहाँ टेस्टिंग के पर बैठा होता है, ठीक है। ओके जी, आगे हम चलते हैं। हमारा यूनिट टेस्टिंग हो गया, प्रोडक्ट टेस्टिंग, सैंडविच टेस्टिंग, ये आगे उसकी टेस्टिंग की टाइप्स है, ठीक है। अच्छा, अब मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है ना, वो आपके जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से है, वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले भी करवा देता हूँ। आपकी वो स्क्रीन में शो होगा ये, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि वो एक मिनट ज़रा, मैं ज़रा इसको ऑन करके बताता हूँ आया कि ये डिस्प्ले होगा या नहीं। यस, डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, नाम इसका एब्रीविएशन जो है ना वो
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्वाट के नाम से, स्वाट एनालिसिस के नाम से इसको जानते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसका बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और भी सीखते हैं आफ्टर टेस्टिंग। जब आप एक दफ़ा टेस्टिंग कर लेते हैं तो उसमें फिर आपको अपने एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के हवाले से। अब सॉफ्टवेयर के हवाले से कैसे एनालिसिस करते हैं, वो इस 4 एब्रीविएशन है बेसिकली, उसके मुताबिक आप अपना जो है वो सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करते हैं कि आया कि ये बिल्कुल आगे कितने अरसे तक या कितने ड्यूरेशन तक इसने आगे आपके साथ चलना है, या उसमें वर्जन्स किस तरह आ सकते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक ये चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर लेता हूँ आगे, कि आपने एक जो है सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दी है, और आपके नेक्स्ट में ही कुछ अरसे बाद जो है वो कोई एक न्यू इम्प्रूवमेंट आती है, एक नई अपडेट आती है, तो क्या आपका सॉफ्टवेयर इस के अहल है या नहीं है, क्या उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो आके नई जो है अमेंडमेंट कर सके अपने अपडेट के अंदर। तो कोशिश यही होनी होती है कि हम पहले एनालिसिस कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से, उसके बाद फिर उस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। तो ये एक एब्रीविएशन है, स्वॉट एनालिसिस है क्या बेसिकली, उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, स्वैट का मतलब एस से हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से हमारे पास अपॉर्चुनिटी, और टी से हमारे पास जो है थ्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये 4 आप समझ लें कि मेन आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनके बिना पर आप जो है वो एनालिसिस करते हैं। ये 4 एलिमेंट्स में हमारे पास स्ट्रेंथ है, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितनी हद तक जो है वो यूजेबल है, कितने हद तक वो कितने मुताबिक वो यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक उसका काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। आया कि अगर हम डाटा उसमें स्टोर करवाते जाएं उसकी एक अपनी एक अलग डाटाबेस के अंदर, तो क्या आया कि वो इतनी स्ट्रेंथ रखता है कि वो हमारे 5 से 6 साल आराम से ईजिली हम एक ही डाटाबेस के अंदर काम करना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि हमें कोई अपनी डाटाबेस एक्सपोर्ट करनी पड़ जाए। ये ना हो कि जितने, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूशन में है, एक इंस्टीट्यूशन में अगर एक मतलब एक साल में अगर 300 स्टूडेंट्स हैं तो अगले साल 400 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स और मजीद ऐड हो जाते हैं, तो क्या हमारा सिस्टम अक्सर, वो कहते हैं ना अक्सर, सिस्टम बैठ गया है, सिस्टम बैठेगा तो नहीं। आया कि हमारा सिस्टम जो है वो इसी तरीके के मुताबिक चलता रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क तो नहीं आएगा। क्या आया कि हम उसको, उससे अगर हम 1 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो अगर हम उसकी जो ड्यूरेशन है, उसकी वर्किंग आवर्स उसको बढ़ा देते हैं, तो तब भी वो इसी तरीके से हमें काम देगा या नहीं देगा। तो ये सारी उसकी स्ट्रेंथ में आ जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिटेल से आपको लिखी हुई है, और उसमें उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग बड़ा तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। या आप चाहें तो लिखना चाहें, और उसने पहले पहले उसको हिस्ट्री की बताया कि किस तरीके से हमने इसका एनालिसिस किया और कब से टेक्निक स्टार्ट की। टेक्निक है ना बेसिकली, एनालिसिस जब भी हम करते हैं ना किसी चीज़ के बारे से, वो टेक्निक्स के मुताबिक होता है। टेक्निक्स किस तरह, अगर आप ग्रुप वाइज करना चाह रहे हो या इंडिविजुअल करना चाह रहे हो, हर दिन आपका जो है वो उस मुताबिक चलता रहता है, एनालिसिस के मुताबिक। आपके कल आप एक दिन सब सॉफ्टवेयर पे काम करें, नेक्स्ट आपके दिन माइंड में ख्याल आएगा कि भाई इसको इस तरीके से करके देखते हैं कि आया कि इसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है या नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी टेक्निक्स की, तो स्वॉट एनालिसिस भी हमारे एक टेक्निक है जिसके मुताबिक हम अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहले तो स्ट्रेंथ के हवाले से बात मैंने बताई थी आपको कि इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस एक टीम की, जो एक एडवांटेज ओवर अदर्स इन इंडस्ट्री, ठीक है। आपके फॉर एग्जांपल आपका अगर जो सॉफ्टवेयर है, क्या आपको वो टेक्निकली आपके बिजनेस को वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो और मज़ीद ग्रो कर सके, ठीक है। उसमें वो फीचर्स हैं, वो उसमें वो मॉड्यूल्स ऐड है जिसकी बिना पर आपका जो है वो बिजनेस और स्ट्रेंथन करें, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का मतलब ये हो कि उसके और पावर लेकर आए, उसको मजबूत करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर है या नहीं है। फाइनेंशियली वो आपको जो है, अब देखें अक्सर ये होता है कि हम जब सॉफ्टवेयर दे देते हैं किसी को डेवलप करके, तो वो फिर ऐसा है कि उसको तो उस टाइम उसको कॉस्टली लग रहा होता है, एक तरह की उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर जब वो इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, दे देते हैं एक दफ़ा, तो अब मार्केट के अंदर उसको ज़ाहिर सी बात है, अब उसने सर्वाइव करना है और सॉफ्टवेयर को लेकर चलना है। उसका एक कंपेटिटर एक अच्छे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, यूज़र उससे खुश हैं, लोग कहते हैं कि यार भाई हम तो जाते हैं, हमें जस्ट 1 मिनट के अंदर हमें हर चीज़ जो है वो हमें कंप्यूटराइज्ड हो जाती है, हमारी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, हम बिल पे कर लेते हैं, या ये जो भी चीज़ें आप जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसका जो अगला बंदा होता है, यार हम वहाँ बैठे
بیٹھے رہتے ہیں, اکثر ہمارا ٹائم وہ ویسٹ کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو آیا کہ اس کی جو چیزوں میں اس کے گڈ ول میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. کسٹمر کی گڈ ول اور برانڈ کی لائلٹی کو دیکھتے ہوئے ہمارا جو ہے وہ سافٹ ویئر ہمیں مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اب اکثر دیکھو گے جب بھی آپ کو رسید ملتی ہے تو سب سے اوپر برانڈ لکھا ہوتا ہے کہ اس برانڈ کی جو ہے یہ کہ تھے, یہاں سے آپ نے شاپنگ کیا اور یہ وہ. اب ایک چیز آپ کے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں, ہاں یار میں نے وہاں سے پرچیز کی تھی کتنے پیسوں میں, ہاں میرے شاید بیگ میں بھی رسید پڑی ہو, اس رسید نکالتے ساتھ ہی آپ دکھاتے ہیں اچھا یہ والی, تو یہ والی اس برانڈ سے. اب وہ ایک تو پروموشن بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا کسٹمر کا ایک طرح سے اس کو رسپانس بھی مل رہا ہے کہ جی میرا وہاں جانا ہوا ہے, مجھے تو بہت اچھا ویل کیا کرنا پڑا. تو اب کیا ہوا, لیبر آپ کی کسٹمر کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور باقی سسٹم جو ہے وہ سارا کمپیوٹر کے ساتھ ہوتا رہا ہے اٹیچ, ٹھیک ہے, اس کے مطابق وہ چل رہا ہے. اچھا جی آگے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں, یہ تو اس کی اسٹرینتھ آگے ڈیپینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ویکنیس کیا ہوتی ہے ایک سافٹ ویئر کے حوالے سے. اصل میں اب جب آپ ڈپلائی کر دیتے ہیں نا کسی کمپنی یا بزنس کے اندر, تو اس کے اکارڈنگلی پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ویکنیس کیا ہے, کیا کریکٹرسٹکس ہے اس کے, اور کیا ہے کیا نہیں. تو فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ جب آپ فرم بنا لی آپ نے, یا اس کے اوپر آپ نے وہ جو سافٹ ویئر ڈپلائی کروا دیا, تو اب دیکھیں کہ کیا آیا کہ اس سے کہیں ویکنیس تو نہیں آ رہی. مطلب یہ کہ جو لیبر ورک تھا یا جو اس کی کوالٹی پروڈکشن تھی اس کمپنی کی, اس بزنس کی, وہ تو کہیں نہیں متاثر ہو رہی, ٹھیک ہے. آپ کے جو سسٹم کی ٹرانزیکشن ہیں, آپ جو مطلب آپ کی جو پروڈکٹ مارکیٹ میں جا رہی ہے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس کے مطابق آپ کا سسٹم یا جو سافٹ ویئر آپ کے ساتھ کام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. ویکنیس ڈپینڈ کرتی ہے بہت سارے فیکٹرز کے اوپر, جیسے آپ کے فار ایگزامپل آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ایررز ہیں وہ کیا ایلیمینیٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. ہمیشہ جب بھی سافٹ ویئر ڈپلائی کرتے ہیں تو ہماری ہر دم کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان ایررز کو, ان جو ہے جو ہمارے پاس جو سمجھ لیں جو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں اس ٹائم, اس کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے. بیسکلی سافٹ ویئر کا پرپز ہی ہے مینول ورک کو ختم کر کے کمپیوٹرائز ورک کرنا. تو اب یہاں پہ بھی ایسا ہی سسٹم ہے کہ آیا کہ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے یا آرگنائزیشن کے حوالے سے وہ آپ کا افیکٹو پروڈکٹ رہا ہے یا نہیں ہوا, کیا وہ اس کی مارکیٹنگ سکلز کے حوالے سے, کیا وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے, کیا وہ امپلائیز کے حوالے سے کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کیا لوگ اس سے ٹرینڈ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. آپ کا سافٹ ویئر ایک جگہ پر موجود ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مختلف جگہ پر ڈپلائی کر دیا جائے. آپ کی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے, آپ بڑی آرگنائزیشن میں جانا چاہتے ہیں, آپ فرینچائزز بنانا چاہتے ہیں, تو کیا وہ سافٹ ویئر ان بڑی فرینچائزز کے ساتھ مل کر ایک کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو یہ مختلف اس میں جو ہے وہ ایلیمنٹس انوالو ہو جاتے ہیں. آگے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں اپرچونیٹیز کے حوالے سے. نیو اپرچونیٹیز کیا کون سی مل سکتی ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. تو اس میں بہت سارے ایسے چانسز ہوتے ہیں جس میں آپ امپروو بھی کر سکتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ بزنس کو گرو بھی کر سکتے ہیں. اس طریقے سے جو اپرچونیٹی آپ کو ملیں گی اس کے مطابق پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے بزنس کو گرو کرنا ہے, ٹھیک ہے. سافٹ ویئر آپ کو اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے تاکہ آپ کو فائنینشلی آپ کو ایک تو رپورٹ ملتی رہتی ہے ڈیلی بیسس پر, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھ لیتے کہ آپ کی انکم اور ایکسپینڈیچر کتنے ہو چکے ہیں. ویسے تو مینولی ورک کرنا پڑے تو آپ کو الگ الگ جو ہے انکم کا بھی دیکھنا پڑتا ہے اور ایکسپینڈیچر کا بھی, لیکن سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کی ٹوٹل کی ڈیلی بیسس کے حساب سے انکم اور ایکسپینڈیچر بتا دیتا ہے. آرگنائزیشن بھی اسی حوالے سے دیکھتی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی اپرچونیٹیز ملیں. تو اب ہم بیسیکلی بات سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ کریں گے نا کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ان ایک آرگنائزیشن کے لیے کتنا بینیفٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں. مارکیٹ کی گروتھ کے لیے, آپ کے پروڈکٹ کی افیکٹونیس کے کو اکنامکلی آپ کو گروم کرنے کے لیے, اور آپ کی سیل کو بڑھانے کے لیے آپ کا جو سافٹ ویئر وہ بڑا کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور کسٹمر تبھی جاتے ہیں ایک شاپ کے اندر یہ کہ بھئی ہمیں تو وہاں بڑی آسانی سے چیزیں, ہمیں ویٹ نہیں کرنا, انتظار نہیں کرنا پڑتا, ٹھیک ہے. اب ہمیں جسٹ سافٹ ویئر سے ہم اگر ہمیں 10 چیزیں یا 2 چیزیں بھی لینی ہوتی ہیں نا تو ہمیں ایزیلی مل سکتی ہیں وہاں سے. تو یہ بڑی سمپل سی. اوکے جی, ابھی ہم لاسٹ پوائنٹ پڑھیں گے. ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس چیز کو دوبارہ سے ایکسپلین کریں گے کون کون سے تھریڈس ہیں جن کی بیس پر آپ جو ہے وہ اپنا سافٹ ویئر کو دیکھتے ہیں. تھریڈس بہت سے ہو سکتے ہیں,
ठीक है जी। थ्रेड्स ऐसे है कि इंटरनली इन्वायरमेंट के अंदर आप जो है वो क्या आपका बिजनेस उसके हिसाब से चलेगा या नहीं चल पाएगा। आपने एक सॉफ्टवेयर तो अपने इंस्टॉल कर दिया, उस सॉफ्टवेयर को आप ऑपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नली आपको कोई इसके हवाले से थ्रेट ना हो, कोई सिक्योरिटी के हवाले से ना हो, कोई सेफ्टी के हवाले से ना हो, आपका डाटा है कि सिक्योर होगा या नहीं होगा। तो ये सारे एनालिसिस उस टाइम किए जा रहे होते हैं जब आप एक सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं किसी जगह पर। तो वहाँ थ्रेट्स भी हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, वहाँ आपकी वीकनेस भी हैं, वहाँ पर स्ट्रेंथ भी है। तो ये चारों चीज़ों की बेस पर आपका जो है वो सॉफ्टवेयर के हवाले से देखा जाए। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं भी सॉफ्टवेयर अगर मैं डिप्लॉय करवाना चाहता हूँ या बनवाना चाहता हूँ, मैं इन सारी 4 चीज़ों के हवाले से देखूँगा, ठीक है? बनाने से पहले भी और बनाने के बाद भी सारी चीज़ों के ऊपर एनालिसिस किया जाता है कि आया कि ये चीज़ें ठीक रहेंगी या नहीं रहेंगी। हम भी अभी कोई चीज़ काम करवाना शुरू करते हैं तो हम पहले एनालिसिस करते हैं, मशवरा करते हैं, सजेशंस लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। ठीक है जी, तो अभी तक के लिए फिर इंशाल्लाह यहाँ तक के नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? और मज़ीद हम नेक्स्ट में ये बात करेंगे कि हमारे पास कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें, तब तक के लिए भी फ़िलहाल क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, ठीक है? और मज़ीद चीज़ें हम फाइनल पेपर के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया जी? तब तक के लिए लेक्चर भी अपलोड कर दूँगा मैं और दूसरा वो इसकी स्लाइड्स भी अपलोड हो जाएँगी, ठीक है? गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करें, यूज़ करें, वहाँ सारे मटेरियल आपको मिल जाएँगे। ठीक है? और वीडियोज़ को देखा करें, जो टीचर आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनसे लाज़मी बात करें और उनसे कहें कि गूगल क्लासरूम पे अपलोड करें डेली बेसिस पे, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़।